हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में अगर आप रहते हैं तो सऊदी अरब के हालात से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के हालात से वाकिफ़ होना ज़रूरी होता है। सऊदी अरब में दो कल खबर आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सऊदी अरब में कल जो दो खबर आई, पहली खबर तो ये थी कि काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, यानी 22,000 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक है। दूसरी खबर ये है कि खबर नहीं, ये सवाल ही है। काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई मैं सऊदी अरब से जेल से यानी तरहील से आया, तो तरहील से आया तो वापस मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता हूँ? इसका जवाब मुझे कोई बता नहीं रहा है। वाकई में इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। मैं इसका जवाब ढूंढने की कोशिश किया कल, तो मुझे कुछ जवाब मिले, तो उसी पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप आ सकते हैं नहीं आ सकते। देखिए, सबसे पहली खबर जो है वो है कि कल 22,000 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। ठीक है। 22,000 में जो 60% लोग हैं वो इथोपिया के हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आए और दूसरे जगह काम कर रहे थे। इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, कई सारे जगह के लोग हैं जो दूसरे जगह काम कर रहे थे। काम करने का तो खैर ठीक है, लेकिन जो रखता है उसको भी गिरफ्तार करता है और 10,000 रियाल फाइन मारता है। कहीं कहीं तो 1-1 लाख रियाल फाइन का जो बताया गया 1-1 लाख रियाल है। उसमें कैटेगरी है कि किस कैटेगरी से आप पकड़ा है, किस हिसाब से पकड़ा है, क्या इकामा है, पासपोर्ट है, नहीं है, किस हिसाब से आया है। आमतौर पर इंडिया पाकिस्तान के लोग जो आते हैं वो बजाते वीज़ा के साथ आते हैं, तो वो भाग के अगर काम करते हैं तो उसके साथ एक ही बर्ताव होता है कि उसको वापस भेज दे। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो फिर वापस भेजने का कोई चांस नहीं होता है। उसके लिए 10 साल तकरीबन जेल है और 1 लाख रियाल कुछ फाइन है। ठीक है। दूसरी खबर है दोस्तों कि जो तरहील से जो वापस जाता है, जो पुलिस भेज देता है, तो इसका सवाल का जवाब नहीं मिलने की वजह है कि देखिए होता क्या है, जो वापस जाता है यहाँ से तरहील से, जेल से जो वापस जाता है, तो उसको खुद में ये देखना चाहिए कि हम किस बिना में हमको पुलिस ने पकड़ा था और क्यों हमको भेजा था। ठीक है। क्या आपका जुर्म था, क्या आप गलत किए थे, किस वजह से आपको पकड़ा था, ये चीज़ आपको खुद देखना होगा। उसके हिसाब से आप तय करें कि आपको वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। क्योंकि ऐसे 2022 में तो ये एक कानून बना था कि जो तरहील से गया है वो वापस आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग नहीं भी आ पा रहे हैं और बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो छोटी मोटी घटना होती है, जो छोटा मोटा मतलब मुखालफत किया है, तो उसको क्या है कि अगर तरहील से भी गया है, जेल से गया है, तो वो वापस आ सकता है। लेकिन जो बड़ा काट करके गया हुआ, जो बड़ा यानी बदतमीजी किया हुआ है, कहीं किसी को मार दिया हुआ है, जैसे होता है कि आमतौर पे किसी को यानी हाफ मर्डर कर देना या कुछ ऐसा कर देना जिससे कि खून निकल गया, तो इस तरह के लोगों को वापस आने का चांसेस कम होता है। बाकी जो इकामा एक्सपायर है या इस तरह से है, तो ये लोग इकामा एक्सपायर है या इकामा नहीं है, ये लोग को अगर भेज दिया है तो वापस वो आ सकता है, वो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। ठीक है। तो ऐसे लोग आते हैं। बाकी जो बड़ा जुर्म है तो वो उस जुर्म में नहीं आ सकते हैं, ये तय है। और ये यहाँ भी रूल है कि जो बड़ा कांड करके गया है वो वापस 5 साल क्या कि 20 साल के बाद भी नहीं आ सकते। तो यही वजह है कि तरहील से जाने के बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते। जो नहीं आते हैं वो सवाल पूछते हैं कि भाई मैं तरहील से आया, कैसे आ सकता हूँ? भाई आप खुद से देखिए कि आपने क्या कांड करके गया है यहाँ से। ठीक है। वो उस हिसाब से आप फैसला कीजिए, आप आ सकते हैं नहीं आ सकते। आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये कुछ बात थी जो मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।